हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, और हाँ, आज हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कंप्लीट फिजिक्स कर लिया, 2 पार्ट में हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा या फिर कोर्स में जाकर के देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक साइंस के सब्जेक्टिव नहीं किया है। हमने सबसे पहले पूरे सिलेबस को पढ़ा है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑलरेडी डिकोड। ऑब्जेक्टिव का तो कोई टेंशन है नहीं, तुम्हें जो सब्जेक्टिव का उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग करके लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में तुम लोग जो लाइव प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, उसको मैंने लास्ट में इंक्लूड कर लिया है। जितने क्वेश्चन हम लाइव प्रोसेस के करा देंगे, इससे पहले वाले एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी बायो का कर चुके हैं, उसको देख लेना, इसको देख लेना। बायो का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना बनाने बोले बन जाएगा इससे, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, कैसा लगा कमेंट कर लेना, वीडियो को फास्ट कर लेना, चीज़ों को समझते चलो, है ना। क्या क्वेश्चन पूछेगा, नहीं क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ, जाने रहो टेस्ट सीरीज फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 29 रुपीज़ में ये आपको माइंड मैप सीरीज मिल जाएगा। माइंड मैप से आप रिविजन कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और हाँ, टेस्ट दे सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। पहली बार सारी चीज़ आपको मिल रहा है इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नाम और काम दोनों मालूम होगा। जिनको पॉकेट बैच जोड़ना है तो 249 में अभी भी मिल रहा है, सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो, पहले वाले एक दिन हम लोग लाइव हमने इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले वाला पार्ट नहीं देखे तो लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर अभी प्ले लिस्ट बना होगा उस पर जाकर के देख लीजिएगा। आ जाओ, पहला बात, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 25 तक आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था, फिलहाल फिर भी लेके चल रहे हैं। आपसे नॉर्मल से पूछेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग के। आप जो लिविंग है, आप जो जिंदा है, तो क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले ग्रोथ, आप बढ़ रहे हैं, है ना, ओके। रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक, ओके, गलत मत समझो, चलो। और आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म चेंजेस आ रहे हैं। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं। अगर आपका बिहार बोर्ड में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2 नंबर में आ गया, नहीं आ रहा है, ये चीज़ें नहीं आ रहा है, तो सिंपल से तुम ये छोटे छोटे पॉइंट लिख दोगे ना, तो तुमको नंबर मिल जाएगा। और हाँ, इस तरीके से लिखना, सब हेडिंग बना लेना, ताकि एग्जामिनर में, और हाँ, आंसर लिखना, मतलब आंसर नंबर लिखना मत भूलना, ठीक है, ओके। आंसर नंबर इतना, फिर लिख देना या 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। क्या होगा, ग्रोथ होगा, पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा रिस्पॉन्स करेगा, है ना, तीसरा मेटाबॉलिज्म यानी चेंजेस आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मूवमेंट कर सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, सोच सकता है ना। ये सारी चीज़ें लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या है, आपके दांत कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछेगा, किससे बना हुआ है, इनामल से बना हुआ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना, ओके। इसके क्या फंक्शंस है, ऑलरेडी नाम एंड फंक्शंस। तो पहला का काम, ये छोटे छोटे कटिंग करता है, इनसे जो है ये तोड़ने में, बेसिकली बाइटिंग फूड स्मॉल पीसेस में, है ना। और कैनाइंस की बात करें, ये बेसिकली आपको होल्ड पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ओके। प्री मोरल की बात करें, ये ग्राइंडिंग वगैरह करने के लिए, एक चबाने के लिए, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में करने के लिए। फंक्शन, नाम और सिंपल सा फंक्शन कर लेना। अगर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, अदरवाइज इतना ही पूछता है कि नाम बता दो, है ना, कितने दांत होते हैं, फटाफट 32, है ना, ओके। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, चैप्टर नंबर 1 आपके, सॉरी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में क्या आंसर होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमाटा। और यहाँ पे क्या है, ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्ट, है ना, ओके। यहाँ पे वाटर का ट्रांसपिरेशन, है ना, तो वाटर से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है ना। इस बात को पूछता है कि ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, प्लांट पे होता है, ओके। ट्रांसलोकेशन फूड से रिलेटेड, है ना। यहाँ वाटर मिनरल हो गया, यहाँ पे मेनली ट्रांसलोकेशन में फूड का होता है। ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे देगा कि ट्रांसपिरेशन में कैसा मूवमेंट होता है, तो यूनिडायरेक्शनल, किस कैसा डायरेक्शनल होता है ना, तो यूनिडायरेक्शनल। और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, किसमें, ट्रांसलोकेशन में। तो डिफरेंस यहाँ से अच्छे अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर देंगे, इनमें से कोई पॉइंट उठा करके, ओके। क्या सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो सबसे पहले भाई साहब कैसा दिखेगा, बिल्कुल डाइवर्सिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग मिलेगा, प्रमोट करेगा, है ना। जैसा तुम हो, जैसे तुम्हारा शकल है, ठीक है, तुम्हारे आने वाले जो बच्चे हैं वैसे होंगे। खुश, कितना ज़्यादा खुश मत हो जाओ, पहले एग्जाम दे लो, है ना। जो गैमेट फॉर्म होगा, उसके रिजल्ट में एक न्यू कॉम्बाइंड जीन बनेगा, बेसिकली चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है ना। न्यू स्पीसीज बनेगा, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पार्ट 1 में ऑलरेडी यही क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड हुआ था, ठीक है। एडवांटेज पूछ ले तो भी सेम चीज़ें, है ना, सिमिलरिटीज दिखेंगे, है ना, जनरेशन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपका बेसिकली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस। क्या समझते तुम कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट से,
एक आता है आपका नॉर्मली, अच्छा वो तो क्लास 12 में आएगा, डिवाइसेस वगैरह, फिलहाल याद रखो, है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पूछता है, कौन बैक्टीरिया से फैलता है, कौन वायरस से फैलता है, ये सारी चीज़ें, टेंशन मतलब वो भी लिखा है। कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट, इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम से जानते हैं, है ना। एक मेडिसिन होता है, बेसिकली प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी, है ना। बेसिकली इसमें कुछ हार्मोन्स वगैरह होता है ना, जिसको रोकने के लिए, प्रेगनेंसी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्या रोल रहता है एसिड का स्टमक में डांस करने के लिए? नहीं जी, एसिड इन आवर स्टमक प्राइमरी रोल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अलग अलग रोल करता है। सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है ना, ब्रेक डाउन करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, पहला पॉइंट याद हो गया। इसमें एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे पेप्सिन हो गया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, है ना। इस तरीके से बैक्टीरियाज जो है उसको मारने के लिए काम करता है, हार्मफुल बैक्टीरियाज है जो तुम्हारा फूड में है, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये तुम्हारा एसिड, ठीक है, ओके। और तुम्हारा बेसिकली एक पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच फॉर एंजाइम। तो ये बेसिकली रोल्स रहता है आपका एसिड का, है ना। चलो नेक्स्ट, अब तुम ये ऐसा नहीं करना तुम एकदम एसिड पी रहे हो, है ना, वो चीज़ें नहीं। आ जाओ, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द फोटोसिंथेसिस, भाई साहब बता रहे हैं, डायग्राम ने 5 में पूछेगा तो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट लेके चलो कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम बनाना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। इसमें बेसिकली क्या होता है, मेनली कहाँ टेक प्लेस होता है? क्लोरोप्लास्ट में, है ना, जो कहाँ प्रेजेंट है आपका बेसिकली लीव्स में प्रेजेंट है। अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, फिर वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये बेसिकली प्लांट लेता है, जिसके किसके थ्रू? रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेता है ना, लीव्स के थ्रू, जिसके कारण से ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग इन द, इसको जो ओपनिंग कहाँ से होता है? स्टोमाटा से होता है। ये सारे प्रोसेस है ना। प्रोडक्शन होता है किसका? ग्लूकोज का, है ना, यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा, इसमें से कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये पूछेगा, ठीक है, ओके। फिर रिलीज करता है ऑक्सीजन। अच्छा, ऐसा पूछता है कि बाय प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का? तो ऑक्सीजन, हम लोग को ऑक्सीजन ही ना देता है जी, है ना। तो याद रखने का, ये हमारा बाय प्रोडक्ट होता है किसका? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज करता है कहाँ पे? एयर में। तो बेसिकली तुम सिंपल सा एक पत्ता बना देना, स्टोमाटा बना देना, एक सूरज बना देना, एक डायग्राम बना देना फोटोसिंथेसिस का। ऑलरेडी आई थिंक रिपीटेड है, लॉन्ग में पूछा गया, इससे पहले भी रिपीट हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने कराया रखा है। आ जाओ, हाउ डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन ह्यूमन? कैसे होता है? तो सबसे पहली बात ऑक्सीजन का देख लेते हैं। लंग्स में ऑक्सीजन बेसिकली कहाँ से आता है? ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इंटर द ब्लड इन द कहाँ से इंटर करता है? लंग्स से। फिर वो बेसिकली बेंड होता है किसके साथ? जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ इन RBC, रेड ब्लड सेल फॉर्म करता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन प्लस का हीमोग्लोबिन, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। फिर थ्रू आउट द ब्लड जो स्ट्रीम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी करता है क्या? ब्लड कहाँ से? थ्रू द आर्टरीज एंड द वेरियस पार्ट ऑफ द टिश्यू। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये टिश्यू टू लंग्स जाता है, ये इन द लंग्स या टिश्यू टू लंग्स, जितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, वेस्ट प्रोडक्ट जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में, है ना, जितना डिफ्यूज है वो बेसिकली फ्रॉम द बॉडी पार्ट से। फिर इन द लंग्स में क्या होता है? जो बाइकार्बोनेट है, आयोन है, उनको कन्वर्ट बैक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जो हम लोग बेसिकली एक्सेल्ड कर देते हैं, मतलब सांस छोड़ देते हैं। तो यही बेसिकली इनहेलेशन एक्सेलेशन। अच्छा, यहाँ से एक टॉपिक आ जाता है कि इनहेलेशन एक्सेलेशन में क्या डिफरेंस है ना। तो हम लोग सांस लेना तो इनहेल कर रहे हैं, एक्सेलेशन सांस छोड़ना, सिंपल सा है ना। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, बस ये चीज़ डिफरेंस में आप लिख सकते हैं। आ जाओ, बहुत बार रिपीटेड है, आपसे पूछ देगा कि फिश का क्या रिसेप्टरी ऑर्गन है, मॉस्किटो का क्या है, अर्थवर्म का क्या है, ह्यूमन बीइंग का। फिश कहाँ से? गिल से, मॉस्किटो ट्रैकिया से, अर्थवर्म सेल सॉरी स्किन से सांस लेता है ना, ओके। ह्यूमन तो लंग्स, बेसिकली रिस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें से किसका है, ये आपसे पूछता है कि इन का। ये 2 नंबर में बहुत बार रिपीटेड है, अगर रिपीटेड होना चाहा, ठीक है, बिहार बोर्ड पसंद करता है ऐसा क्वेश्चन को, तो ये आपके 2 नंबर में मिल जाएगा, बहुत बार रिपीटेड है। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में तो हमने बता रखे, क्योंकि ये चैप्टर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, उसका फंक्शन है ना, ओके, वो क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, जितने भी एक्टिविटीज़ है या तुमको सिग्नल पहुंचाना हो, ब्रेन, स्पाइनल कोड, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़े हो ना, तो वही चैप्टर तो है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है ना, ओके।
जो भी डिटेक्ट होता है, चेंजेस होता है इन्वायरमेंट में, है ना, उसको थ्रू आउट करता है। जैसे धूप आ गया था तो क्या आ रहा है, वो फोटो रिसेप्टर, कैमियो रिसेप्टर, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म कैसे हो रहा है, ये सेंसरी रिसेप्टर के कारण हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें है ना। और रिस्पॉन्स करता है सिस्टम। अभी तुमको अगर गर्म में बैठा दे, तवा में बैठा दे, तुम कैसे भागोगे, किसके कारण से, ये नर्वस सिस्टम के कारण से होता है। ठीक है, ओके। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब फिर से जनरेट होना, सिंपल सी बात है। और देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ जेनरेशन है, सॉरी, जेनरेशन। जेनरेशन क्या होता है, ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रैपेंड इनटू द फ्रूट। जो ओवरी ग्रो होता है, ठीक है, फिर किसमें वो होता है, चेंज फ्रूट में। जो सीड है वो बेसिकली क्या कंटेन करता है, फ्यूचर प्लांट। सीड से ही ना बेसिकली फ्यूचर प्लांट होगा। फिर डेवलप होता है अंडर सीडलिंग कंडीशन, और इसी को हम लोग, अच्छा सॉरी यहाँ जर्मिनेशन होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे मिस्टेक ली है। ठीक है, ये जर्मिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो जर्मिनेशन सिंपल सा, ओवरी जो है वो रैपिडली ग्रो होगा, इसमें वो फॉर्म क्या करेगा, तुम्हारा फ्रूट। ठीक है, और जो सीड है वो कंटेन करता है तुम्हारा क्या, फ्यूचर प्लांट या फिर एम्ब्रायो मतलब बच्चा। ठीक है, डेवलप होता है अंडर सीडलिंग, एक सूटेबल कंडीशन होना चाहिए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। सॉरी ये आंसर गलत है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन जर्मिनेशन आपका 2 नंबर में डिफाइन करने दे देता है कि जर्मिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, राइट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज ह्यूमन बींग। HIV एड्स किसके कारण से होता है, HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, ओके, गोनेरा हो गया, सेफलिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखिएगा। और बेसिकली जेनिटल हाइव्स, ये आपके टोटल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो जाते हैं ह्यूमन बींग की। या तो ऑब्जेक्टिव में बोल देगा इनमें से कौन सा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, या सिंपल सा नाम दे देगा, आप कुछ के नाम लिखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। क्लास 12 तक काम देगा बिहार बोर्ड के लिए। आ जाओ नेक्स्ट, क्या है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सी बात है, बाइनरी 2, मल्टीपल 2 से ज़्यादा, बस। अगर इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे सिंगल पेरेंट, दो चीज़ में, दो आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग में, मतलब सेम सेम, है ना, ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बाइनरी फिजन, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस पेरेंट सेल जो वो डिवाइड होता है 2 में, है ना, ओके, 2 डाउटर सेल। मल्टीपल फिजन में सिंगल पेरेंट जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है अलग अलग। यहाँ पे सिंगल पेरेंट 2 हिस्से में डिवाइड हुआ, 2 आइडेंटिकल में, बट मल्टीपल में क्या हुआ कि जो तुम्हारा ये डिवीजन हुआ सिंगल पेरेंट का बहुत ज़्यादा। ठीक है, मल्टीपल आपका ऑफ स्प्रिंग बनना एक टाइम पे, उसको बोलेंगे क्या, हम लोग मल्टीपल फिजन। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ये आपके ऑलरेडी। रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, क्या सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पूछता है ना, और क्या पूछेगा, बस इतना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्लावरिंग प्लांट पूछ लेता है, यही सब चीज़ें। रेस्पिरेशन डिफाइन करना है, ठीक है, ओके। रेस्पिरेशन आई थिंक और भी कुछ, अच्छा रेस्पिरेशन, जैसे यहाँ पे रेस्पिरेशन है, तुम्हारे एग्जाम में डाइजेशन पूछ देगा, रेस्पिरेशन डाइजेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, बेसिकली द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग यूटिलाइज करता है फूड को, जहाँ से उसको एनर्जी मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, कैसा रिएक्शन है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज स्टोर्ड इन द ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। कुछ अगर याद भी ना हो तो यही याद है, ठीक है, ओके। ATP स्टोर करता है, ATP इज स्टोर्ड इन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि वो क्या कर सके, रिलीज कर सके जितना उसको एनर्जी नीडेड हो। तो रेस्पिरेशन को छोटा सा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इतना बड़ा भारी भरकम लिखने का जरूरी नहीं है। पॉल्यूशन क्या होता है, इसके बाद तो लिख सकते हो ना, हार्मफुल गैसेज जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है, CO2 वगैरह, जितना चीज़ आता है लिख दम। बिहार बोर्ड में सिंपल सा फंडा बता रहे हैं तुमको, अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो। बाय चांस जितने बन रहे हैं बना लेना अच्छे से, जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर 10 बनाने बोला है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें याद है लिख दो, है ना। अल्लाह ऐसा भी मत करना कॉपी फुल कर रहे हैं भाई, तो कॉपी नहीं फुल करना, टू दी पॉइंट लिखो, है ना, उससे कनेक्टेड लिखो, मिल जाएगा नंबर। विली क्या होता है, बहुत बार रिपीटेड है, इसका क्या काम होता है ना। ये बेसिकली विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो बेसिकली इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सिंपल सा, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की, विली का काम क्या होता है, तो बेसिकली सरफेस एरिया को बढ़ाता है ना, इस बात को याद रखना, है ना, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। 2 पॉइंट याद रखा। काम क्या होता है इसका, बेसिकली एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिशन का, और ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन का, याद हो गया। क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, याद हो गया।
विली फंक्शन खत्म आ गया। विलस है मतलब प्लूरल है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर का। पूछता है भारत नहीं बिहार बोर्ड, पॉलिनेशन क्या होता है? इफेक्ट, ये बहुत बार रिपीटेड है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन आपका पॉलिनेशन। क्या इफेक्ट पड़ता है रेन का? आ जाओ, पॉलिनेशन क्या होता है? सिंपल समझ में आया। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर से लेके स्टिग्मा जाएगा फ्लावर में, उसको बोलेंगे पॉलिनेशन। 2 टाइप का पॉलिनेशन होता है। अगर पॉलिनेशन बोले तो तुम ये भी लिख देना सेल्फ एंड क्रॉस, ताकि नंबर अच्छे मिले। अलग अलग करके पूछ सकता है। पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, अलग अलग में भी पूछ सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑलरेडी पढ़े हो, तो क्या होगा? पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक, लेकिन सेम फ्लावर, ठीक है, इस बात को याद रखना है ना। या फिर दूसरे फ्लावर में, लेकिन सेम प्लांट का सेम ही प्लांट होना चाहिए, है ना। या तो मतलब ऐसा बोलने का मतलब है, अगर एक फूल में फ्लावर है, दूसरे फ्लावर में ही पास जाएगा, दूसरा प्लांट के पास नहीं जाएगा, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस जस्ट अपोजिट, क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा जाएगा अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट में या डिफरेंट प्लांट में, लेकिन सेम स्पीसीज रहेगा। ऐसा नहीं है गुलाब के साथ वहाँ पे जैस्मिन मिल रहा है, वो चीज़ है नहीं, ठीक है। ओके, ये बेसिकली तुम्हारा हेल्प करता है। अच्छा, इसको हेल्प कौन करता है? तुम्हारा ले जाने में। उड़ के तो जाएगा नहीं, बालवीर तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि बालवीर बच्चों को ना बचाएगा जी। इंसेक्ट हो गया, विंड हो गया, आपका बर्ड हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट, एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। अच्छा, अभी तक नहीं पूछा बट हम तुमको बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एजेंट्स के नाम लिखिए जो बेसिकली पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो रेन वाटर, ये जो भी चीज़ें हैं, विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, जो ले जाता है, सिंपल सा भाई साहब। अब तुम बोलेगे डिलीवरी बॉय, वो तो मत करते ना, है ना। ओके, आ जाओ। क्या टॉपिक इसमें था? इफेक्ट। क्या इफेक्ट पड़ता है रेनफॉल का? देखो, सिंपल सा बात है कि रेनफॉल हेल्प करता है जो भी तुम्हारा पॉलिनेशन में जितने भी डस्ट है, क्लीनिंग डस्ट, ठीक है, जितने भी उसमें पड़े हुए फूल में गंदगी वगैरह, उसको हटाने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, और विजिबल बनाता है। अब सोचो, तुम सोचो, फ्लावर है, ठीक है, ओके, बहुत धूल गिरा हुआ है, तो इंसेक्ट को तो दिखेगा नहीं भाई साहब। अगर बारिश हो जाता है तो वो चीज़ें क्लीन हो जाएगा, इंसेक्ट को दिखेगा, ले जाने में भी आसानी होगा। तो तुमको बेसिकली पॉलिनेटर यानी जो एजेंट है उसके लिए एक्सेसिबल होगा, है ना। ओके, और कुछ वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू चल जाएगा, बारिश होगा तो बह के चल जाएगा दूसरे प्लांट तक। तो ये बेसिकली तुम्हारा हेल्प करता है, यानी इफेक्ट डालता है तुम्हारा रेनफॉल, किसमें? पॉलिनेशन में। समझ में आया? चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़ो। यहाँ तक तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना था हमने करा दिया। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी कवर करा रखा है, लेकिन देखो अभी मत जाओ, अभी चीज़ें तुम्हें बताना है, बस दिखाना है। ऑलरेडी सारी चीज़ें बता के रखे हैं। डाइजेशन क्या होता है? ये सिर्फ लाइफ प्रोसेस का है, लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइजेशन क्या होता है? ऑलरेडी मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स या इनसॉल्युबल फूड जो है वो बेसिकली ब्रेक डाउन होकर सिंपल वन में सॉल्युबल और एब्जॉर्ब जो बेसिकली डाइजेस्ट कर जाता है, उसको बोले डाइजेशन, है ना। क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस है? एब्जॉर्प्शन करता है बॉडी में, ठीक है, ब्लड में, ताकि हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकें किसमें? एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, टिश्यू वगैरह में, मेंटेनेंस, हेल्थ वगैरह में। तो ये बेसिकली डाइजेशन का काम है। अभी हम लोग पढ़े दांत और दांत के टाइप और उसके काम, ये चीज़ें कर लोगे, है ना। ओके, आ जाओ। न्यूट्रिशन क्या होता है? अभी जस्ट पढ़े। बेसिकली ऐसा प्रोसेस, खाना वाना खाते हैं वैसा उसका इस्तेमाल करते हैं अपना एनर्जी के लिए, है ना, रिपेयर करने के लिए डैमेज टिश्यू वगैरह, ये चीज़ें हो गया। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछेगा? तीसरा, सॉरी, चौथा, बाइल क्या होता है? क्या इंपॉर्टेंस होता है? बाइल बेसिकली येलोइश कलर होता है, एक डाइजेस्टिव जूस जो कौन से क्रिएट करता है? लीवर, है ना। कहाँ स्टोर रहता है? गोल ब्लैडर में। इंपॉर्टेंट ये होता है बेसिकली ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, इतना चीज़ याद रख लेना, याद रहेगा। और एक बेसिकली अल्कलाइन मीडियम एक्ट करता है फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। रेस्पिरेशन क्या होता है? डेफिनेशन। रेस्पिरेशन का क्या? तुम्हारा केमिकल इक्वेशन है। तो सिंपल सा ये दो नंबर के स्पेशल ऑलरेडी चीज़ें इससे पहले वाले वीडियोस में करा रखे, बट फिर भी एक बार रूबरू करा रहे, इनको देख के जाना। अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं करें कि कंटिन्यूस जो रनिंग करते हैं तो जिसके कारण से क्रैम्प्स आ जाता है पर्सन को, क्यों? देखो, ड्यूरिंग कंटिन्यूस रनिंग तुम भागते जा रहे हो, है ना, तो जो मसल्स है वो इनफ ऑक्सीजन उसके पास नहीं मिलता है, इसलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसके कारण से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है ना। इसलिए देखते हो पेन वगैरह होने लगता है, मसल्स क्रैम्प्स वगैरह आ जाता है ना। इस बात को याद रखिएगा, लॉजिक वाला क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है, ये ऑलरेडी एडेड नहीं था इसलिए बता रहे हैं। रेस्पिरेशन कंबशन में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा भाई साहब, ये एक स्लो प्रोसेस है और कंट्रोल प्रोसेस है। कंबशन बेसिकली एक फास्ट प्रोसेस है, अनकंट्रोल प्रोसेस है ना कंबशन, ठीक, ओके। रेस्पिरेशन को तुम कंट्रोल करते हो, कंबशन को कैसे? हाँ ठीक है, एक हद तक तुम बोलोगे हम पानी डाल देंगे, ठीक है, लेकिन बात समझो ना, ठीक है।
ओके, रेस्पिरेशन लिविंग में होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन कंबशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी हाई टेम्परेचर का होता है। डिफरेंस पूछेगा, बता देना। दूसरा लाइफ प्रोसेस से क्या क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा, जाइलम एंड फ्लोएम। भाई साहब इस क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है। जाइलम का क्या होता है, सिंपल सा ट्रांसफर वाटर एंड आपका बेसिकली मिनरल्स वगैरह है ना, रूट से लेकर के अलग पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का फूड, ये बेसिकली तुमको शो कर रहा है, ये लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टरीज एंड वेन ऑलरेडी सब्जेक्टिव, या फिर हम लोग जो डिकोड कर रहे थे क्लासेस में आपको बताए थे कि इसका काम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन वगैरह सारी चीज़ें तुम्हें आर्टरी एंड वेन के बीच में हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें डिफरेंस तुम्हें बताए थे, एक थिक होता है एक थिन होता है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, साइट ऑफ इंजरी में, ये बेसिकली एक्सेसिव ब्लीडिंग से वगैरह से रोकता है। चलिए, एस ए मतलब क्या होता है, सीनो ऑरिकुलर नोड्स क्या होता है, ऐसे, ठीक है, ये बेसिकली ग्रुप होता है एक स्पेशलाइज्ड मसल्स का जो तुमको बताता है प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ पे, हार्ट में, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाता है ताकि वो कंट्रोल कर सके हार्ट बीट को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, और दो पार्ट बताना है। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल या मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। ऑर्गन का नाम पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वगैरह वगैरह, तो किडनी एंड लंग्स। ठीक है, डायलिसिस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है प्यूरिफाइंग ब्लड को प्यूरिफाई करना, जिसका किडनी फेल हो जाता है या किडनी बेच देता है आईफोन के चक्कर में। ठीक है, ये बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट ऑफ सब्सटेंस के कारण प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये कैसा होता है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्लांट का नाम, ये ऑब्जेक्ट में बहुत बार आता है, रेनेंस हो गया, गम्स हो गया, ये सारे लेटेक्स हो गया, ये सारे क्या है आपके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, किसके, प्लांट के। ठीक है, ये सब्जेक्ट में देगा तो देगा, वरना ऑब्जेक्टिव में सिर्फ लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन। ऑलरेडी ये क्वेश्चन अभी कराए, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, और ये आपका खत्म है। लाइफ प्रोसेस में जितने अभी तक ऊपर से लेकर के नीचे तक क्वेश्चन बनाए हैं, या फिर बताएं 2 वीडियोस में, इतना कर लीजिए, इससे बायो के क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, आराम से आपको जितना बनाने बोले इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम लोग पॉकेट बैच में अपलोड कर चुके हैं, जाकर के पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, थैंक यू सो मच।